Welcome students. Today I teach you the fourth part of tenses with English grammar and correct form of the verb. फोर्थ पार्ट इसका होगा आज, और ये टेंस होगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पहचान, हिंदी पहचान, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। अर्थात समय के साथ कार्य का जारी होना पाया जाता है। अर्थात कार्य प्रारंभ होने के समय के साथ कार्य का जारी होना पाया जाता है। जारी होना पाया जाता है। इसके लिए रूल्स होंगे आपको, और इसी के साथ साथ में आपके लिए पहचान वर्ड और लिखा देता हूँ। रिकॉग्नाइज वर्ड। रिकॉग्नाइज वर्ड्स में इसके में आएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये इसका रिकॉग्नाइज वर्ड्स होंगे। अब रूल्स आएंगे, यानी सेंटेंस बनाने के रूल्स। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रूल्स नंबर फर्स्ट, इस काल के एक वचन सिंगुलर नाउन, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी HB, हैज बीन, एवं बहुवचन कर्ता के साथ HB यानी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाते हैं। अब आता है अपना, इसके बाद अपन लेंगे सेकंड रूल्स, MB यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। इसका थर्ड रूल्स, तीसरा रूल्स होगा निश्चित समय, और निश्चित समय होते हैं, आप लिख लीजिए, निश्चित समय होता है किसी दिन का नाम
महीने का नाम, महीने का नाम सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। एवं कोई तिथि, कोई तिथि यानी तारीख, सन, बजे इत्यादि। ये निश्चित समय होता है और अपन यहां से लेंगे कि निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ सिंस, ये प्रपोजिशन होता है। निश्चित समय को जोड़ने के लिए निश्चित समय के साथ सिंस, एवं अनिश्चित, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के अंदर लिख लीजिए आप घंटे, वर्ष, दिन, घंटे, वर्ष, दिन इत्यादि। को फॉर से जोड़ते हैं। अब आप समझ लीजिए, यानी सिंस फॉर का प्रयोग इस टेंस के अंतर्गत समय को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी निश्चित समय, निश्चित समय किसी दिन का नाम हो, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीने का नाम हो जनवरी, फरवरी, सुबह दोपहर शाम, या कोई तिथि हो, तारीख, और सन 2020, 2019, और बजे 3 बजे, 4 बजे, उसको जोड़ने के लिए सिंस। एवं अनिश्चित समय 2 घंटे, 3 घंटे, या 2 दिन, 3 दिन, यानी कि घंटे, दिन, वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इन्हें जोड़ने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये रूल्स है आपके लिए। अब अपन सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस के लिए हमने फॉर्मूला बताया। जो सिंपल सेंटेंस होता है, सबसे पहले उसको लेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस HV। HV में आएगा हैज बीन या हैव बीन, यानी सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ में हैव बीन, प्लस MB फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म, प्लस ETC एटसेट्रा। सेंटेंस यहां इससे पहले, चूंकि ये ध्यान रखना जरूरी है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ETC यदि कोई है तो उसको हम ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मोहन 3 बजे से, मोहन 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो यहां देखिए, सर्वप्रथम हम पहचान देखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, रहा है। दूसरा, कार्य प्रारंभ होने का समय दिया गया है। अंतर यहां करना है, विशेष समझना है आपको। रहा है, रहिए, रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी पहचान होती है।
इसलिए आप संशय में ना पड़ें, भ्रमित ना हो। रहा है रहिए रहिए के साथ में समय दिया हुआ है 3 बजे से। यदि रहा रही रहे के साथ समय दिया हुआ तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसको सूत्र में जमाएंगे अपन, मोहन हैज बीन रीडिंग, आईएनजी, मोहन हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस, निश्चित समय है 3 बजे, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, बजे के लिए o'clock लगाते हैं, सिंस 3 o'clock। इस तरह से इसका सेंटेंस मेकिंग हुआ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसी रूप का यदि हम इसको लेते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस इसका अपन लेंगे तो यदि इसको बदल के अपन ये ले लेते हैं, मोहन 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है। अब यहां ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव सेंटेंस के लिए ध्यान रखिए फॉर्मूला जो यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट प्लस HV, सब्जेक्ट प्लस HV और प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ इससे पहले अपन लेंगे नोट, ये अंतर होता है, यहाँ आप समझ लें, नोट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और इसमें सिंस फॉर का लेंगे तो ETC से पहले सिंस या फॉर प्लस ETC यानी टाइम ले लो और टाइम के बाद में ETC एटसेट्रा। तो देखिए सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव में अंतर यह है, MB और HB दोनों के बीच में नोट लगाना होगा, यह समझना है बस। मोहन 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है, तो मोहन हैज नॉट बीन, यानी कि हैज नॉट बीन, दोनों के बीच में नोट लगा देंगे। मोहन हैज नॉट बीन राइटिंग, मोहन हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर 2 घंटे से अनिश्चित समय है, फॉर 2 आवर्स। तो ये आपने उदाहरण देखे। इसके अलावा इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए भी ऐसा ही करना होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम लेंगे तो उसके लिए एक रूल्स आपको और अपनाना पड़ेगा इंटेरोगेटिव के लिए। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए लिखिए आप फॉर्मूला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके लिए अपन सर्वप्रथम HV लेते हैं, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ETC और क्वेश्चन मार्क्स। तो यहां हम लेंगे क्या वे 1980 से जयपुर में
रह रहे हैं, क्या वे 1980 से जयपुर में रह रहे हैं। अब ये सेंटेंस है हमारा। यहां देखिए पहचान आ गई और समय दिया हुआ है कार्य प्रारंभ होने का, और प्रश्नवाचक वाक्य है तो अपन सूत्र के अकॉर्डिंग लेंगे। लेकिन एक ध्यान रखने की चीज यह है कि हैज बीन जो डबल सहायक क्रिया है उसको हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ बे का कर्ता होता है दे, ये प्लूरल नाउन है, ये बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हैव बीन आएगा। लेकिन इसको अपन हैव बीन एक साथ ना लिख के हैव दे बीन, हैव दे बीन। अब यहां इसके बाद में हैव दे बीन ये हो गया एच बी सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद लेंगे एम बी, एम बी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लिव, लिव का हो गया लिविंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैव दे बीन लिविंग इन जयपुर, इन जयपुर। अब सिंस फॉर्म से यहां निश्चित समय है, निश्चित समय है 1980, तो सिंस से यस, तो यहां हम देख रहे हैं लिविंग एम बी हो गई इन जयपुर, सिंस निश्चित समय है, निश्चित समय से पहले सिंस लगाते हैं और सिंस 1980। अब अपन लास्ट में लेते हैं इसका कि भाई करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इसका यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए अपन क्वेश्चन करते हैं एक, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म, fill in the blanks with the correct form of the verb, क्रिया का सही रूप भरो। यह क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां देखिएगा इसका सेंटेंस कैसे आएगा एग्जाम में। मीरा खाली जगह डैश 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 और कोष्ठक में आ गया प्ले, मीरा खाली जगह कोष्ठक में प्ले फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, मीरा खाली जगह कोष्ठक में प्ले फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ऐसा क्वेश्चन आया पेपर के अंदर। अब हम इसको ये देखेंगे, सबसे पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखने से पहले हमको ये देखना होगा कि इसमें टेंस कौन सा है। सबसे पहली आवश्यकता है वाक्य में टेंस पहचानने की, इसलिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अपन को पहचान शब्द आने चाहिए इंग्लिश के सेंटेंस में। तो यहां हम देख रहे हैं फॉर से समय जुड़ा हुआ है, देखिए फॉर से समय जुड़ा हुआ है, सिंस या फॉर से समय जुड़ा हुआ हो तो वहां परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो यहां परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब अपन को ये आना चाहिए कि भाई मीरा सिंगुलर नाउन है, मीरा सिंगुलर करता है, एक वचन करता है, तो इस टेंस में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक वचन के साथ हैज बीन सहायक क्रिया लगाते हैं। तो मीरा हैज बीन, अब एम बी फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, तो मीरा हैज बीन प्लेइंग, ये इसके अंदर आएगा, खाली जगह के अंदर आएगा हैज बीन प्लेइंग, तो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ठीक हो गया। तो इससे संबंधित, इस टेंस से संबंधित करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जानने के लिए इसके पहचान शब्द सिंस या फॉर का ध्यान रखना है। सिंस फॉर के बाद समय जुड़ा हुआ हो तो निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आपसे मेरा एक ही अपील है कि आप लोग इन टेंसों को जितनी भी ग्रामर में लिखा रहा हूं वो सीरीज से लिखा रहा हूं, मैं ऐसे नहीं। कुछ लोग वीडियो डालते हैं, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, मैं बिल्कुल क्रम से चल रहा हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पर डे वीडियो को लाइक करें और आगे अपनी पूरी ग्रामर, संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर बहुत ही सरल भाषा में समझने के लिए आप पर डे
वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्सों को भी बताएं। आप सबसे इजी भाषा में इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।